तो आप देखना जब लास्ट तक आते हो तो ये और सीधा होने लगता है, टाइट हो जाता है। ऐसा टाइट होने लगता है। क्यों मालूम है? ये जो ध्वनि है ना ओम की, ये तुम्हारे बैकबोन के अंदर जो बोन मेरो है ना उसको चार्ज करता है। बोन मेरो कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, वो नहीं होता है क्योंकि तुमने वाइब्रेशन जो है ना वो यूनिवर्स के साथ मिला दिया। अभी जैसे हमारे बाप दादा बोलते थे कि भाई हाथ पैर धो के खाना खाओ, वो पैर क्यों धोते थे वो तो हमको मालूम ही नहीं था, वो तो अभी मालूम पड़ा। आदमी का नेचर समझना, आदमी की आंखों से भी पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है और इसका कौन सा तत्व कहां घूम रहा है। अभी जैसे हमारे बाप दादा बोलते थे कि भाई हाथ पैर धो के खाना खाओ, वो पैर क्यों धोते थे वो तो हमको मालूम ही नहीं था, वो तो अभी मालूम पड़ा। साई राम। ब्रह्मांड नायक सद्गुरु श्री साई बाबा के कृपांकित शिष्य श्री प्रवीण ठक्कर जी ने 24 अप्रैल 2025 से शिरडी की पावन भूमि पर श्री साई बाबा के आदेश से लोगों की बीमारियों और नकारात्मकता दूर करने हेतु निःशुल्क शिविरों की शुरुआत की। शिरडी के बाद नागपुर, शाहदरा, दिल्ली, नोएडा, काठमांडू, नेपाल और मुंबई में कुल 8 शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। एक वर्ष पूर्ण होने पर 24 अप्रैल 2026 से 29 अप्रैल 2026 को पुनः शिरडी में 9वां निःशुल्क शिविर संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से लगभग 320 लोगों ने भाग लेकर लाभ प्राप्त किया। कई प्रतिभागी ऐसे भी थे जिन्हें पहले से लाभ मिल चुका था और वे कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए पुनः उत्साहपूर्वक शामिल हुए। अब तक जुड़े सभी साधकों का सद्गुरु श्री साई बाबा की अमानवा फाउंडेशन एवं स्वयं प्रवीण जी की ओर से हृदय से धन्यवाद और उज्जवल सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं। आगे भी भारत और विश्व भर में ऐसे निःशुल्क सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। आप सभी साई भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में सहभागी होकर अपने जीवन को सरल और सुखी बनाएं। ओम साई राम। ओम साई राम। ऐसा जितना होता ना इतना ऐसा सीधा बैठने का कोशिश, ये सीधा बैठने का कोशिश करने का। ओम 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 ओम। अपन यहां बैठ के ओम का जाप कर रहे हैं ना, इसकी ध्वनि ना जब हम यहां से रूम से निकलती है बाहर तो वो ऐसे परिसर में स्प्रेड होती है, हर आवाज स्प्रेड होता है। ये जब ओम का आवाज जब स्प्रेड होता है ना तो ये जहां तक जाएगा ना वहां तक है ना वो वातावरण को चार्ज कर देता है। अभी क्या है, अपन लोग अध्यात्म के हिसाब से कर रहे हैं। अभी एक शिविर में ऐसा करेंगे ना कि हम लोग एयर जो है ना उसका क्वालिटी चेक करने का मशीन और ये पानी का क्वालिटी चेक करने का मशीन ये रखेंगे। तो पहले का रीडिंग लेने के, फिर ओम के जाप करने के बाद का रीडिंग लेने का, तो हम लोग साइंस के हिसाब से लोगों को बता सकते हैं। दादा वो चार्जर भी ये आ गया फर्क आता अमेज़न पे, है। तो चार्जिंग पानी का पता चल, पहले आप चेक कर लो। नहीं, चार्जिंग पानी का नहीं बोल रहा हूँ, इसके जो है ना, जैसे अभी ये हम लोटे में हमने पानी चार्ज किया, बराबर है ना, तो इसको क्या है कि कांच के गिलास में भरने का और इसको फ्रीजर में रखते हैं। अच्छा। और जो बगैर जाप किया हुआ पानी है उसको फ्रीजर में रखते हैं। तो इनका दोनों का जो पैटर्न आता है ना, जो बर्फ बनने का पैटर्न आता है ना,
वो बहुत फर्क दिखाता है। अच्छा। क्योंकि ये जो चार्ज किया हुआ पानी है ना, इसका पैटर्न है ना एक रिदम में बनेगा। अच्छा, तो कैसे और जो बगैर ऐसा दिखता है ना अपने को कांच में, जब ग्लास को निकालेगा बाहर, हाँ। तो तुम ऐसे सूरज की रोशनी के सामने रखेगा, अच्छा, तो इसका अलग पैटर्न दिखेगा, उसका अलग अलग दिखेगा। पैटर्न दिखेगा। उसके पैटर्न में से तुम आर पार देख नहीं पाएगा, इसके पैटर्न में से तुम आर पार देख पाएगा। अच्छा, यानी फिजिकली प्रूफ मिल जाएगा अपने को पूरा हाँ। clearly। नहीं, एक्चुअल में साइंस ने तो किया भी है पहले, ऐसा नहीं है। पर सर दादा वो माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करते हैं ना, कहाँ से लाएंगे माइक्रोस्कोप? साइंस जो करता है माइक्रोस्कोप, वो अलग, वो जो है ना वो डिजाइन पैटर्न चेक किया। हाँ डिजाइन पैटर्न। मगर आम आदमी के लिए ये ऐसा ज्यादा अच्छा पड़ता है ना, फिजिकली अपने को वही बताने का जो आम आदमी को मालूम पड़ता है। हाँ वही तो दादा, अभी ये हम लोग पीते हैं पानी बराबर, तो बाद में बॉडी में कौन से स्टेज पे चेंजेस होने लगते हैं? नहीं, जैसे ही हम लोग पानी पीते हैं ना, बरोबर है ना, तो सबसे पहला तो है ना हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। क्योंकि ओम जो है ना ये यूनिवर्सल साउंड है, यानी जब ब्रह्मांड बना ना ये तब से आवाज चालू है, बंद नहीं है। और यही आवाज ने हम सबको एक जगह पे रखा है। जिस दिन ये आवाज बदलेगा ना उस दिन ये दुनिया बदलने लगेगा, अच्छा, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। अभी भी नासा वगैरह जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, इन्होंने जो आवाज जो सुना अंतरिक्ष का, तो वो यही आवाज है, ओम ओम ओम। ये तो रिकॉर्डिंग है नासा के पास। बराबर। तो अगर समझो कि एक छोटा लकड़ी है और हवा आएगा तो हिलता है, एक जाड़ा मोटा लकड़ी है वो नहीं हिलता है। तो अगर ये छोटे लकड़ी को मोटे लकड़ी से जोड़ दिया जाए तो ये भी नहीं हिलेगा। तो इसी तरह अगर ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ हम हमारे जिस्म की ध्वनि को जोड़ देते हैं तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और दूसरा, छोटी छोटी बातों में जो है ना हमारे को भय लगना बंद हो जाता है। तुम्हारी जिंदगी में छोटा सा परेशानी आया, तुमको भय होता है, अरे क्या होगा क्या नहीं होगा। मगर उसी की जगह अगर समझो कि यहाँ का सीएम के साथ तुम्हारा पहचान है तो तुमको छोटा मोटा डर थोड़ी लगेगा गुंडे वंडे का। तो कॉर्पोरेटर आएगा, तुम बोले चल छोड़ यार, क्योंकि तुम्हारे बड़े से पहचान है ना। उसी तरह अगर ब्रह्मांड के साथ तुम जुड़े हुए हो तो तुम्हारे को ये दुनिया की जो परेशानी है ना, ये तुम्हारे को डरा नहीं सकती, हिला नहीं सकती। तुम अपने आप में रहोगे। पूरी दुनिया फूटी भी जाए, बाजू में बम फूट जाए, उसको कुछ नहीं होना। बोले जिधर फूटा उधर के लोग मरे ना, मैं तो इधर खड़ा हूं। और ऐसा नहीं है कि अपन खाली अभी मतलब बोल रहे करके। आज जो देशों में बम फूट रहे ना, उधर तुम देखो ना आदमी लोग बाजू में खड़ रहे के देख रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर कुछ अपना बस है ही नहीं। मगर आदमी क्या करता है, जिसके ऊपर अपना बस नहीं है ना उसका भी टेंशन लेता है। तो अगर आप ये जाप करके पानी पीते हो ना तो वो टेंशन आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा कि वो मेरे बस में नहीं है, तो उसको क्या लेना है। मेंटली आदमी फिट हो जाता है। मेंटली फिट होता है, मेंटली भी फिट होता है और फिजिकली भी फिट होता है। अभी तुम अगर ओम का जाप है ना, अगर तुम ऐसा स्ट्रेट करके बोलते हो तो आप देखना जब लास्ट तक आते हो तो ये और सीधा होने लगता है, टाइट हो जाता है। ऐसा टाइट होने लगता है। क्यों मालूम है? ये जो ध्वनि है ना ओम की, ये तुम्हारे बैकबोन के अंदर जो बोन मेरो है ना उसको चार्ज करता है। अच्छा, जो बोन मेरो है ना वो उसको चार्ज करता है। अब ये जो जाप करके जो पानी वानी पीता रहेगा ना, इसको जाप करने के टाइम ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी। जो नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम रहता है ना वो नहीं आता है। बोन मेरो कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, वो नहीं होता है, क्योंकि तुमने वाइब्रेशन जो है ना वो यूनिवर्स के साथ मिला दिया। बराबर। ये इससे बहुत फर्क पड़ते हैं, मगर धीरे धीरे उसको अपने को समझना पड़ेगा क्या फर्क पड़ता है इसके अंदर। अभी ये पानी है, बरोबर है, अभी इतना तो हम पूरा लोटा तो पीने वाले नहीं है, बरोबर है, ये सब लोटे बचेंगे। ये पानी हम लोग बॉटल में भर के रखते हैं, इसको हम कभी भी पी सकते हैं। अभी मैंने तो क्या किया हूं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर क्या किया हूं कि समझो कभी मेरे को घाई रहता है निकलने का, तो जाप करने नहीं मिलता है, तो मैंने एक दिन जो जाप किया था ना, तो वो पानी है ना अलग से है ना फ्रिज में रखा हूं। अच्छा, तो अगर कभी जाप करने नहीं मिलता तो वो जो पानी है ना उसके ऊपर थोड़ा सादा पानी डालता हूं ना, तो वो मेल्ट होता है, बराबर। फिर वो पानी पी के निकल जाता हूं।
क्योंकि ये जो तुमने चार्ज किया ना, ये उसमें हो गया चार्ज, वो चार्ज हो गया। तो ऐसा नहीं है ना कि अभी जैसे ड्यूरेशन रहता है ना कोई भी चार्ज किया ऑर्डर है, बराबर है, मैंने फ्रीज में रख दिया तो मैं वो कितना कालाबाजी तक हाँ, वो use एक्सपायरी कर पूछ सकता रहे, हूँ। एक्सपायरी उसकी कुछ नहीं, एक्सपायरी अगर एक बार पैटर्न चेंज हो गया तो वो एक्सपायर कैसे होगा? हाँ, उसका पैटर्न ही चेंज हो गया ना, परमानेंट है, मतलब परमानेंट नहीं करना। पैटर्न चेंज हो गया ना उसका। नहीं है मतलब फ्रिज में रखना जरूरी नहीं, फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है, बाहर रखोगे ना हाँ तो वो कितना दिन रहेगा? कोई भी पानी को आप बाहर कितना दिन रख सकते हो? हाँ, वो उसके अंदर जर्म्स है ना। आपने मुझे दिया था वो 8 महीने से बाहर ही, और मैं एक एक सिप पी लेता हूँ जब मुझे घबराहट होती है। देखो उसमें क्या था, एक वो है एज इट इज है। वो अलग बात है हाँ कि भाई अपन दिया और रह गया, बरोबर है ना। मगर नॉर्मली क्या होता है, आदमी क्या करता है, जो चीज प्रिजर्व करना है तो उसको फ्रिज में रख देता है ठंडा कर ताकि वो एज इट इज रहे। सेफ रहे। अच्छा, मैं कभी देखा नहीं, हो सकता है ये एक बार चार्ज किया हुआ पानी खराब ही नहीं होए, हाँ कि वो भी चेक वो कर भी हो सकता है, मगर वो तो कभी चेक नहीं किया ना। मैं चेक करता हूँ धूप की साइड जाके, कुछ भी नहीं, एज इट इज है, वो एकदम क्लीन। वो भी हो सकता है कि भाई अपन जब उसको ओम का जाप करते हैं तो उसके बाद वो खराब नहीं भी हो, वो भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कर कर भी check हाँ, कि भाई एक बॉटल में भर के रख दिया, भाई तुम देखने का 6 महीने में 1 महीने में क्या होता है उसके अंदर। देखो साइंस के साथ है ना, जब तक आप धर्म को जोड़ के नहीं बताओगे तब तक है ना वो दुनिया के समझ में आएगा ही नहीं ये क्या चीज है करके। वो भी है। दुनिया के समझ में नहीं आएगा ये हम कर क्यों रहे, उसको तो पागलपंती लगेगा ना। पागल अभी जैसे हमारे बाप दादा बोलते थे कि भाई हाथ पैर धो के खाना खाओ, वो पैर क्यों धोते थे वो तो हमको मालूम ही नहीं था, वो तो अभी मालूम पड़ा। अपने थॉट्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मालूम पड़ा क्योंकि भाई हमारे खाना हजम करने में हमारा दिमाग का बहुत बड़ा खेल है, तो पैर धोने से दिमाग फ्री होता है, तो तुम खाना खाने के टाइम सलाइवा बरोबर निकलता है। अगर तुम्हारा दिमाग फ्री नहीं है तो तुमको तकलीफ होता है। अभी बहुत आदमी रहते हैं व्यापारी जिनके दिमाग में गणित ही चलते रहता है, अब वो खाना खाते रहते हैं, सबको डायबिटीज है क्योंकि माइंड फ्री नहीं है ना। लिक्विड नहीं निकल रहा है। ये जो है ना, ये सब चीजें है ना, ये हमारे पूर्वजों को पता थी मगर हम लोग भूल गए, मतलब उसको प्रिजर्व नहीं किया। ये सब बेसिक हाँ? दादा रीजन भी नहीं मालूम था ना। रीजन अगर मालूम रहे तो आदमी करेगा। जैसे नहीं। किसी ने पूछ लिया क्या करना है दादा, उसमें क्या हो गया था कि वो लोग समझाते हैं ना, फिर आदमी एक टाइम में ऐसा होता है ये चल करना, बस करना है बोले तो करना है, क्यों करना है वो नहीं पूछने का, तो उसको धर्म का नाम दे दिया। जो चीज को एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं दे सकता था ना उसको धर्म का नाम दे दिया हमारे पूर्वजों ने। ए भाई ये तुम्हारा धर्म है, मतलब पूछने का नहीं क्यों करना है, उधर ही गलती हो गया। वही बोला ना, अगर समझा के बताते तो आज ये तक हाँ। नहीं है। अभी आजकल अभी अपन बैठते हैं, कितने बच्चे आते हैं, सब जन बोलते हैं हमारा बच्चा जो है चिड़चिड़ा है, हमारा बच्चा चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है उसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आज के माँ बाप के पास उतना टाइम नहीं है कि उसकी बातों को उसको समझा के बोले, बराबर। उसके हिसाब से तो वो उसकी बातें उसके दिमाग में घूम रही ना, उसको गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो कुछ भी पूछ रहा है तो बोले चल वो काम कर, उसके जवाब देता ही नहीं है, ये तो माँ बाप को भी नहीं पता है कि तो उसी से वो चिड़चिड़ा होता है माँ ना। बाप को भी नहीं पता है। नहीं, माँ बाप को पता है नहीं तो पता करके बोलना चाहिए ना, समझना पड़ेगा हर चीज को। पता करके बोलना चाहिए ना। कैसे दोनों भी चलो। पेरेंट अभी काम ये करते हैं। बोले लो, बड़ा बिस्मिल्लाह केस है करो। दादा, अभी जो आपने बोला ना बच्चे का, ये बहुत बड़ा केस है अभी का। कि बच्चों पे बहुत असर पड़ता है, हम उनको समझते अभी अपन साइंटिफिकली बता रहे हैं, बरोबर है ना। अभी अगर लोगों को एक वीडियो बना के भेजेंगे ना कि भाई इस तरह पानी करो और तुम्हारी मन की इच्छा बोलो और पूरी होने वाली है, तो सब लेके सब बैठे करेंगे। अरे बाप रे, इस हालत में दौड़ना दौड़ पड़ेगी। भाई तुम्हारी मन की इच्छा बोलो तो पूरी होने वाली है, तो फिर देखो कि आदमी लोग क्या है, सच जानना ही नहीं चाहते। अच्छा उसमें भी क्या है कि 10 जन में से 2 जन की इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वो तो बोलेगा मेरी तो इच्छा पूरी हो गई, तो फिर बाकी बोलेगा मेरा नहीं हुआ। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो धर्म के सौदागर है ना, वो क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे भावना में तकलीफ था। अब आदमी तो जिसको चाहिए हो तो बेचारा भाव लेके ही करेगा ना, वो थोड़ी ऐसी भाव लगेगा कि नहीं मिलेगा चलेगा, ऐसा तो बोलेगा नहीं कभी। क्या होता है, साइंस से समझना जरूरी है। और ये चीज गलत नहीं है। अभी आप अगर पानी को भी बोलो आपका परेशानी,
दूर होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मांड का ध्वनि है ना, तो वो तुम्हारी सब परेशानी ब्रह्मांड ही दूर करता है। मगर वो बोलेंगे ना तो वो उसके पीछे ही लग जाएंगे, अच्छा, फिर साइंस को जानना नहीं चाहेंगे। तो दिन रात बस वही दिमाग में रहेगा। भाई कुछ भी मांगना है तो मांग ले पानी से, क्या हो जाए। दादा एक बात हो गया कि भय कम हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देते। दूसरा है जो डीएनए का है वो भी एक्चुअल चीज में आता है क्या? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो डीएनए ऑटोमेटिक टाइट होता है। अच्छा, क्योंकि अभी डर आदमी है ना, डरा हुआ आदमी है ना, उसको 50 बीमारी होता है। हाँ, और जो डरा हुआ नहीं है ना, उसको सांप काटेगा तो भी नहीं मरता है। क्योंकि अब तुमको मारता कौन है? डर मारता है। ये एक कोविड में एक्सपीरियंस किया मैंने। ये तो एडमिट हो गया है ना कोविड में, अंदर जाके झगड़ा भी करके आया वो। 4 वीक अंदर 4 वीक तक एडमिट किया है। क्या है, आदमी को ये समझना चाहिए ना कि अपना जीवन में अपन जी रहे ना, तो मौत क्यों आएगी हमारे को? भय से आएगी। अगर भय नहीं है तो मौत नहीं आएगा। जुना जमाने में हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में रहते थे, तो उनको कोई सांप चित्ता बाघ का भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उन्होंने सबको समझ के लिया था। उनको मालूम था कि भाई ये चीते को जब तक दूसरा जानवर मिलेगा तब तक वो मेरे को नहीं खाएगा, वो मालूम था। क्यों? कि मेरे में उतना मटन है ही नहीं जो उसको मजा आएगा। उसका पेट भरेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं, मजा आएगा। वो फिर मजबूरी में खाएगा। अगर कोई जानवर नहीं मिला तो फिर इंसान को खा लेगा, क्योंकि इंसान का गोश्त जो है ना वो सबसे मतलब बेकार है। एकदम पिलपिला है। जैसा आप मुर्गी खाओ, बकरा खाओ, उसका गोश्त खाने में तुमको चबाने को मिलता है, और खरगोश का खाओ तो चबाने को ही नहीं मिलता है। तो इसीलिए ज्यादा करके लोग नहीं खाते। मगर अब क्या है, वो चीज है ना, अपने को समझना चाहिए ना। और जूने जमाने के लोग समझते थे कि जंगल में अपने को शेर मारने वाला नहीं है। अब कितने भगवान हमारे देखो नहीं, शेर के साथ बैठे, शेर के ऊपर बैठे। अभी अपने घर का बच्चा है, बराबर है ना, और अगर अपने कुत्ते से उसकी दोस्ती हो गई तो वो उसके ऊपर बैठ के घूमता है ना। बैठता है। और पहला क्या, पहला उससे दोस्ती होना चाहिए। उसी तरह अगर ब्रह्मांड से तुम्हारी दोस्ती हो गई तो तुम ब्रह्मांड से कुछ भी काम करा सकते। पहले हमको मैच होना। हाँ, ब्रह्मांड से कुछ भी काम करा सकते। ये जैसा पानी है, अभी इसको आप रोज ओम का जाप कर रहे हो, तो ये पानी है ना, ये आपको पहचानने लगता है और आप पानी को पहचानने लगते हो। फिर उसके बाद में आप अगर ये पानी ऐसा लेकर के किसी को दे दोगे ना तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। मगर कब होगी? जब तुम्हारी और इसकी पहचान होगी। इसके साथ पहचान तो होनी चाहिए ना। तुम्हारे पानी के साथ पहचान नहीं है ना, इसीलिए तुम्हारा गुस्सा आ रहा है। तुम्हारे को गुस्सा आने में तो बदन में तो खून उबल रहा है ना। उबल क्यों रहा है? कि उससे तुम्हारी पहचान नहीं है। भाई जिससे तुम्हारा पहचान वाला रहेगा तो तुम्हारी 4 बात सुन के लेगा, मगर जो पहचान वाला नहीं है वो एक बात भी नहीं सुन के लेगा, वो तो तुम्हारे पे चढ़ जाएगा। तो अपने शरीर में जो पंच तत्व है ना, ये पंच तत्वों के साथ हम जुड़े रहेंगे ना, तो जो है ना हमारा शरीर हमारे अपने खुद के दिल के कमांड पे काम करेगा। जैसा अभी अग्नि है, अभी अग्नि का अगर स्वभाव आपको पता चल गया तो वो आपको हानि नहीं करेगा। भाई अपने को दिया लगाना है तो लौ कितनी बड़ी रखनी है वो मालूम पड़ गया, वो तुम्हारा घर नहीं जलाएगा। मगर तुमको मालूम ही नहीं है लौ कितनी बड़ी रखनी है तो तुम्हारा घर जल जाएगा। ये जो सब चीज है ना, इसको समझना है। हालांकि आज के दुनिया में जो लोग दौड़ भाग लगे हैं उसके लिए इनका महत्व नहीं है। मगर होता है कभी कि जब उनका कोई आदमी बीमार होता है और वो अपने सामने आता है तो अपने को मालूम है इसका अग्नि तत्व बढ़ गया है, तो उस टाइम पे अगर हम ये पानी उसको देते हैं अग्नि तत्व शांत करने के लिए, तो वो 5 मिनट में ठीक हो जाता है। तब उसको लगता है अरे पानी पिला के ठीक कर दिया। पानी पिला के ठीक नहीं किया, वो पानी से तुम्हारा अग्नि तत्व को ठीक किया। भाई किसका जल तत्व बढ़ गया है, भाई जल तत्व बढ़ गया है तो उससे तकलीफ हो रही है, तो उसको जीरा खिला दिया।
वो जीरा खिलाने से जो है वो दल तत्व जो है वो गर्म हो गया, वो गर्म हो गया तो उसका डाइजेशन बरोबर हो गया, दादा वो तो वो ठीक हो गया। होता है हाँ? जैसे जल तत्व बढ़ गया या फिर अग्नि तत्व बढ़ गया, वो इंडिकेट कैसे होता है? सिम्टम से। अगर आप मेरे से बात कर रहे हो ना तो आपका कौन सा तत्व किस पोजीशन में है ना वो पता चल जाता है। अच्छा, कोई टेक्निक रहता होगा उसमें उसका टेक्निक में कैसा है, वो एक अभ्यास है, एक अभ्यास है। आदमी का नेचर समझना, आदमी की आंखों से भी पता चल जाता है कि ये क्या सोच रहा है और इसका कौन सा तत्व कहां घूम रहा है। वो मुंह से कुछ भी बोल रहा है मगर उसकी आंखें बता देती है वो क्या सोच रहा है। हाँ, जैसे चेहरे पे भी एक्सप्रेशन हाँ। दिखते हैं हमें कि वो क्या सोच रहा एक आदमी मुंह से कुछ भी बोलता है वो एकदम ऐसा दादागिरी जैसा, उसकी आंखों में देखो ना है, समझ में तो आया। समझ में आता है कि ये वाकई में बोल रहा है, ये इसका डर है। डर है। तो ये जो है ना ये ऑब्जर्वेशन का मैटर है, तुम उसको कितना समझ पाते हो। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझेगा। अरे देखो जो आदमी झूठ बोलेगा ना वो जोर से बोलेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं आपको सिम्टम देता हूं। झूठ बोलेगा ना वो जोर से बोलेगा, मगर जो सही होगा ना तो वो शांति से बोलेगा, वो जोर से नहीं बोलेगा। अभी आज के टीवी हम देखते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के टीवी बोल रहा है ना, अब लिख लो पूरा झूठ बोल रहा है। एंकर जो शांति से बोल रहा है ना उसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि झूठ को है ना तुमको दबा के बोलना पड़ता है और पीछे से म्यूजिक भी लगाना पड़ता है। क्यों? कि तुम समझ में तुम्हारे को आवे नहीं आवे, लेकिन हमने बोल दिया। हमने बोल दिया ऐसा। आत्मा से नहीं बोल रहा, दिमाग से बोल रहा, आत्मा से नहीं बोल रहा, दिमाग से। और भाई जल्दी तो लगा देते हैं सबको पीछे से। ओम साई राम। हम लोग उसके लिए डिस्कशन कर रहे थे दिन में बैठे बैठे, तो ये सुन रहे थे। और मेरा क्या होता है, जैसे ही आपका एपिसोड आता है मैं ऑन करता हूँ ना तो 5 मिनट बाद मैं एकदम गहरे ध्यान में चला जाता हूँ ऑटोमेटिक। पता नहीं क्यों ऐसा, ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, किधर भी हूँ, सोता नहीं हूँ, जगता रहता हूँ, लेकिन एकदम ऐसा जैसे स्लीपिंग घूम के आ जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है दादा? फिर बाद में मैं पानी वानी से आंख धो के वापस फिर पूरा देखता हूँ, तो उसके पीछे क्या रीजन होता है सर? उसमें दो चीज होता है, हाँ, एक तो एनर्जी फ्लो होता है, अच्छा, एनर्जी फ्लो की वजह से नींद आता है आदमी को। और दूसरा एक होता है कि अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी है तो वो हमको सुनने नहीं देता, तो भी नींद आता है। दोनों तरह का रहता है ऐसा। यहाँ प्रेशर आ जाता है मैग्नेटिक टाइप का। हाँ, वहां प्रेशर आता है ना तो वो थोड़ा सा मतलब इफेक्ट है अंदर, वो निकल जाएगा। हाँ दादा, मैंने जो सवाल किया था, सॉरी आने नहीं बोलो वापिस, ये कंसंट्रेशन में वो एक फोकस मेरे को चेंज करने का भी, मल्टीपल करने का, जैसा आपने बोला, तो उसके लिए मुझको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा? क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है अभी इतने सालों से। क्या होता है मालूम है इसमें, एक जगह में कॉन्सेंट्रेट किया तो 10 जगह का प्रॉब्लम तुमको परेशान करता है। बराबर। तो किधर किधर कितना कितना टाइम देना चाहिए अपने को और किसके बारे में कितना सोचना चाहिए वो समझना चाहिए। भाई अगर अभी तुम्हारे घर में तकलीफ ज्यादा है समझो, तो तुम्हारे को उसके तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर काम में तकलीफ हो रहा है तो काम की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपके बदन में कोई तकलीफ है तो बदन की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसा जिस तरफ ज्यादा तकलीफ है ना उस तरफ थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करना पड़ता है। जो सेक्टर में ज्यादा परेशानी है उस तरफ ध्यान ज्यादा करना पड़ता है। जैसे अपने देश का मिलिट्री कैसा रहता है, समझो नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम हो गया तो ज्यादा फोकस उस तरफ होता है मिलिट्री का। वैसा अपने बदन में अगर कहीं भी तकलीफ है तो अपना ध्यान वहां पे लाएंगे ना तो अपना ब्लड फ्लो भी वहां पे बढ़ जाता है। जिस तरफ तुम्हारा ध्यान जाएगा ना उस तरफ वो रिपेयरिंग होने लग जाता है। ये इसमें क्या बहुत सी चीज है ना जो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। जब आप एक बार समझने लग जाओगे ना वो ऑटोमेटिक सेट होने लग जाता है। जनरली क्या होता है दादा, कोई नई चीज हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें बहुत ज्यादा
अपने को यानी समझना अट्रैक्शन भी रहता है और बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेट हो जाते हैं। फिर पुराने जो पन्ने रहते हैं वो पन्ने की तरफ ध्यान नहीं देते और वहाँ कहीं ना कहीं अटकना पड़ता है। अभी बीच में उस दिन वो मिंटू खान अपना जो मंदिर वाला, हाँ तो पहले वो दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था इतना, फिर बाद में वो इस्लामिक जमात में जाने लगा। जैसे आप लोग कैसे बैठे हैं वैसे इस्लाम में एक जमात बनती है, वो अलग अलग गांव में जाती है प्रचार करने के लिए अपने धर्म के बारे में। तो उसने दाढ़ी वाड़ी रखना शुरू कर दिया और एक दिन ऐसे बैठे बैठे टोपी वोपी लगाना शुरू कर दिया। एक दिन बैठे बैठे ऐसी बात हो रहा था, मैंने कहा इधर दाढ़ी वाड़ी क्यों रख लिया टोपी वोपी? बोलता अभी मैं जमात के साथ जाता हूँ ना इसके लिए रख लिया। और बोले ये सुन्नत है करके हमारे इसमें। मैंने कहा तो तेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि जिसने दाढ़ी नहीं रखा है तो मतलब वो इस्लाम में नहीं है, ऐसा ही है। नहीं बोले इससे थोड़ा बरकत होता है, अच्छा होता है। मैंने कहा मेरे साथ चलना, मैं तेरे को ऐसे ऐसे लोग बताता हूँ कि जो हर चीज में आगे हैं और वो नहीं रखे। वो बोला ये रखना नहीं रखना ये जो है ना ये वातावरण के हिसाब से निर्मित होता है। उधर अरब जगह में कैसा होता है, रेत उड़ता है ना तो चेहरे में जलता है, इसके लिए दाढ़ी रखने से वो रेत जो है ना वो दाढ़ी चेहरे तक नहीं पहुंचता है। दूसरा बाल होने से वो थोड़ा छाव रहता है मुंह के ऊपर तो चटका नहीं लगता है ज्यादा। जब तुम धूप में निकलेगा तो तुम्हारे को चटका नहीं लगता है। और टोपी लगाने से थोड़ा सर ठंडा रहता है वो जगह में। बोला इधर तो तुम लोग टोपी लगाते हैं, अरब में जाओ तो पूरा वो कपड़ा ही लपेटते हैं सब। क्यों लपेटते हैं? उसका हर चीज का कोई कारण है। भाई उधर चोगा पहनते हैं खुला, क्यों पहनते हैं? वो लोग पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि गर्मी के इलाके में अगर तुम चोगा पहनेंगे ना तो अंदर हवा घूमता है, हवा घूमने से तुमको आराम लगता है। तुम अगर वही पैंट पहन के घूमेगा ना तो पैंट गर्म होता है। ये जितना भी ड्रेस है ना, ये ड्रेस वगैरह है ना, ये वो जगह के हिसाब से बनाया गया है। क्लाइमेट कंडीशन जैसे अभी हमारे कच्छ में चले जाओ, जो ओरिजिनल जो हमारे गांव के लोग हैं राजस्थान कच्छ में, उनका कपड़ा देखेंगे ना तो पैंट नीचे से टाइट होगा और बीच में से इतना बड़ा खुला होगा, इतना बड़ा खुला होगा। क्यों होगा? क्यों होगा मालूम है क्या? कि नीचे से रेत नहीं घुसना होता है, इसके लिए टाइट रहता है और ये बीच में हवा रहने से ठंडा रहता है। और उससे भी ज्यादा उनका जो ऊपर का कपड़ा होगा ना वो फ्रॉक सरी का होगा, ऐसा फ्लिट होगा। क्यों मालूम है? उसको जब भी ज्यादा गर्मी लगेगा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा ना तो इधर हवा लगता है। मालूम है क्या आपको? वो कपड़ा पहन के वो ऐसा लकड़ी रखेगा, वो उठ चलाने जाएगा ना ऐसा करेगा, ऐसा करेगा ना तो उसको ठंडा लगता है। वो ब्लेड है फैन का ब्लेड के जैसा। अच्छा वो डिजाइन वो उसके जगह के हिसाब से किया गया है, वो जगह के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। दिमाग लगाया पहले के टाइम नहीं पहले है ना आदमी है ना हर चीज का सोचता था। अभी जैसा अभी लास्ट वीडियो में भी सरदार के बारे में बोला, अभी आएगा वो एपिसोड। सरदार जी लोग पगड़ी पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कि जो टाइम पे सिख धर्म बना ना उस टाइम के उनके गुरु ने केस कंगा किरपान ये सब चीज 5 चीज दिया। पगड़ी क्यों दिया? पगड़ी कि भाई तुम पगड़ी पहनने से बरोबर है ना, एक तो तुम्हारा सर जो है ना वो कंसंट्रेशन परफेक्ट होगा। और जितना हमारे यहाँ पे जितना बड़ा आदमी होगा ना, हमारे यहाँ भी पगड़ी पहनते हैं कच्छ में, वो जितना बड़ा आदमी होगा ना उसकी पगड़ी उतनी बड़ी होगी, क्योंकि उसका आदमी को उतना सोचना पड़ेगा। जो बड़ा आदमी होगा ना उसको सबका सोचना पड़ेगा। तो वो लोग एक गुरु के स्थान पे आ गए सरदार जी, तो उनको पूरा सब धर्मों के बारे में सोचना पड़ता है। और मालूम है जब सिख धर्म बना ना तभी उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान के हर जात का आदमी था। मालूम है? नहीं। उसमें जो लोग पंजाब साइड के थे बरोबर है उनको सिंह लगा। अच्छा। फिर जो गुजरात साइड के थे उन्होंने सिंह लगाया, सिंह। हाँ सिंह। अभी हमारे यहाँ भी जाएंगे ना तो सरनेम सिंह मिलेगा, सिंह। हाँ शर्मा सिंह। हाँ तो उस तरह से
पूरे हिंदुस्तान के सब जात के लोग थे, तो वो पगड़ी पहनते थे, किरपान रखते थे, ये रखते थे। वो उनको ज्यादा सोचना पड़ता है कुछ भी काम करने से, क्योंकि उनके पास हथियार है, तलवार है, तो उसको ज्यादा सोच के ही करना पड़ेगा कोई भी काम, भाई सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाएगा। उसी तरह अच्छा हमारे जो साधु संत है, उनका भगवा कपड़ा, लाल कपड़ा दिया। लाल कपड़ा क्यों दिया? कि भाई तुम दूर रहो, थोड़ा तुम उससे दूर रहो, उसके करीब मत जाओ, क्योंकि उसके करीब जाओगे ना तो तुम्हारा संसार खराब हो जाएगा। अच्छा, ये किसी को पता नहीं है। थोड़े से दूर से रहो, उनकी वाणी सुनो और उसके हिसाब से आप आपका घर परिवार चलाओ। वो उनको एक उस तरीके का वो कपड़ा, उनको ड्रेस दिया गया। अच्छा, वो जिसने चोला पहन लिया साधु का, बरोबर है, उसने इस संसार के कर्मों में अपना ज्ञान देना चाहिए, मगर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भाई आज मैं तुम्हारे को ज्ञान दूंगा, अभी इनको धंधे का ज्ञान दिया, मैं उसको बोलूंगा चार आना मेरा रख देना, वो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो माया है। तुम अगर उसमें अगर अपना हिस्सा रखोगे ना, तुम उसके लपेटे में आ जाओगे। तुम चाहो नहीं चाहो उसके लपेटे में आने वाले। भाई जब वो तुमको 4 आना लाके देगा ना, तो तुम गणित मारेगा, यार मेरे को 4 आना अगर इसने 1 लाख रुपया दिया, मतलब इसने 3 लाख कमाए। फिर तुम्हारा माया में मोह घूमने लगा। खुद को बचाना पड़ेगा माया से। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे को ना खाना बनाना है, ना तुम्हारे को धंधा करना है, तो इसीलिए तो संसार वाले लाके तुमको दे रहे। क्यों? कि तुम उसमें लिपट नहीं होना चाहिए। पहला जुना जमाने में साधु संतों को जो है ना भिक्षा दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? क्योंकि उनका भी शरीर है, उनका भी पेट है, तो उनको भी तो खाना तो लगना है। तो अगर वो खाना बनाने जाएंगे, कमाने जाएंगे, तो वो संसार के लिए कब विचार करेंगे और कब ध्यान लगाएंगे? क्योंकि कंसंट्रेट करने के लिए आदमी को प्रैक्टिस करना पड़ता है, कोई भी चीज के लिए। तुम्हारे को धंधा आगे बढ़ाने के लिए भी उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तुम्हारे को आर्ट करने के लिए भी उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। उसी तरह तुम्हारे को चिंतन करने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। आज एक ही विषय के बारे में मैं 8 घंटा तक सोच सकता हूं, तुम एक ही विषय के बारे में 2 घंटा सोचेंगे, तुम्हारा सर दर्द करेगा, क्योंकि वो मंथन होता है। चिंतन और मंथन ये करने के लिए तुम्हारे को प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये संसार में जो तुमको अपने को दिख रहा है ना, वैसा नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण है, हर चीज के पीछे है ना कोई कारण है, मगर वो कारण को जो है ना अपने को समझने को आना चाहिए। वो कारण हम नहीं समझ पाएंगे ना तो गलत है। इसके लिए क्या होता है कि हर चीज को है ना 4 तरफ से देखना होता है, हर चीज का 4 डायरेक्शन से देखना पड़ता है कि भाई ये चीज मेरे लिए अच्छा है तो सामने वाले के लिए अच्छा है क्या बुरा है। भाई सामने वाले के लिए बुरा है तो मेरे को थोड़ा मेरा लालच कम करना पड़ता है, फिर सामने वाले के लिए हाँ बोले आप ठीक है। फिर ये चीज समाज के लिए अच्छा है क्या बुरा है, अगर ये समाज के लिए बुरा है तो ये मेरे को नहीं करना चाहिए। फिर सोचना पड़ता है ये समाज के लिए भी अच्छा है तो ये मेरे देश के लिए अच्छा है क्या नहीं है, मेरे देश के लिए भी अच्छा है तो करना चाहिए। ये देश के लिए भी अच्छा है मगर ये पूरे सृष्टि के लिए अच्छा है क्या नहीं है, अच्छा है तो मेरे को करना चाहिए। ये वो काम है,
ये वो काम है जो तुम पूरी दुनिया को स्प्रेड करने वाले हो। तुम्हारे रोजी रोटी तक का सवाल है ना, तो उसमें कम सोचना पड़ता है। अभी समझो मेरे को, अगर मैं ज्ञान दे रहा हूं किसी को, तो मेरे को सृष्टि तक सोचना पड़ता है कि भाई मेरे ज्ञान देने से मेरा भला होगा, सामने वाले का भला होगा, देश का भला होगा, मगर सृष्टि का भला हो रहा है क्या नहीं। अगर सृष्टि का नुकसान हो रहा है तो भी नहीं देना चाहिए, वो ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो बीज है, बीज, वो अंकुरित होगा। ज्ञान है ना, वो ज्ञान का बीज है, वो एक बार जमीन में लगने के बाद वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसमें से वैसे ही और 100 बीज निकलेंगे, वो अंकुरित होंगे, फिर वो बंदी होगी। ये जो है ना, ये सब चीज है ना, इसको सोचना होता है। जैसा हम लोग आने के टाइम जो बात हो रही थी ना, क्या बोले वो एक एपिसोड बोले दारू वारू के ऊपर बनाने का, मैंने बनाया, उसमें क्या है? क्योंकि दारू जो पी रहे वो भी दारू को नहीं जान रहे, जो दारू बना रहे वो भी दारू को नहीं जान रहे। हमारे जुने जमाने में बोलते थे, दवा दारू बोलते थे, दवा और दारू। तो दवा के साथ दारू क्यों बोलते थे? भाई बीमार होगा कोई, बोले दवा दारू किया क्या नहीं। इसका कारण है, दवा जो है ना वो तुम बीमारी के हिसाब से ले रहे, तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए, मगर तुम्हारे बदन के अंदर एक सेल्फ सिस्टम है बीमारी को ठीक करने का, मगर उसके लिए तुम्हारे माइंड को डीप रेस्ट में जाना पड़ता है। तुम्हारा माइंड अगर डीप रेस्ट के स्टेट में पहुंच गया तो तुम ऑटोमेटिक रिपेयरिंग होगा। तो अगर तुम दवा की जगह अगर दारू पी लेते हो तो तुम डीप रेस्ट पे चले जाते हो, उस टाइम तुम्हारा बॉडी तुमको रिपेयर करता है। दवा जो है ना वो तुमको बीमारी के हिसाब से लेना पड़ेगा, और दारू जो है ना वो तुमको हर बीमारी में चलेगा। ये बड़ा फर्क है। दारू रेस्ट देगा अपने डीप रेस्ट पे जाएगा। तुम्हारा बॉडी हीलिंग कब होगा? जब तुम्हारी सोच बंद होगी। सब डिस्कनेक्ट तो दारू पीने के बाद तुम्हारी सोच बंद होने वाली है, डिस्कनेक्ट कर देगा। सोच बंद होगी तो बॉडी रिपेयर होगा। ये साइंस है उसके पीछे का। ये दवा तो दारू को ही दवा समझते थे। ना वैसा नहीं, दारू को दवा नहीं, वो एक स्टेज लेके आ रहा है। अच्छा, दारू बना कैसे? क्या होता था कि जब अगर कोई खाना हमारे को हजम नहीं होता था तो हजम करने के लिए हम लोग फल फ्रूट खाते थे, क्योंकि उसमें जो रस होता है ना वो रस पाचक होता है। तुम खाना खाने के बाद एक फ्रूट खाने की आदत डाल दो, तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर रहेगा। भाई डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो एक फ्रूट खाओ कोई भी। हाँ, अभी इस बार बताया आपने, बराबर है। तो फॉरेन में क्या होता था कि 8 महीना बर्फ रहता है, तो बर्फ पे कहाँ फ्रूट उगेगा? उसके लिए वो क्या करते थे कि जब फ्रूट का मौसम होगा ना उस टाइम में उसका रस निकाल के रख लेते थे, जूस निकाल के रख लेते थे। तो उसका खासियत क्या था कि शुरुआत में तो तुम रस अगर 1 गिलास पिएंगे तो तुम्हारा डाइजेशन बरोबर होता था, मगर जैसा जैसा वो जूना होता है वैसा वैसा उसका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, उसका एसिडिक इफेक्ट बढ़ता है। बाद में तो तुम आधा गिलास पीते हैं तो भी डाइजेस्ट होता है, और लास्ट में एकदम जब 8 महीना खत्म होता है उस टाइम में तो वो 8 महीने से रखा हुआ रस है वो तो एकदम सड़ने वाला है। तो जब उसको पीते हैं तो एक 25% में भी हजम हो रहा है, मगर हो क्या रहा है कि उसको पीने में स्मेल आ रहा है। जब जैसे जैसे जूना होता है तो स्मेल आ रहा है, तो फिर किसी ने दिमाग लगाया कि बोले ये स्मेल आ रहा है, अगर इसको हम उबालेंगे तो स्मेल चला जाएगा। तो उबालने के टाइम जो भाप में से जो पानी निकला, उबालेंगे तो भाप निकलता है ना, तो वो जो ठंडा होकर पानी निकला उसमें भी वही तासीर है, जो जूस में है वही उसमें तासीर है।
अच्छा वो जो है उसमें पीने में तकलीफ नहीं है, मगर वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गया तो फिर उसके अंदर पानी मिला के पीने लगे। इंसान जो है ना हर चीज का रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे आया है, एकदम से न्यू है सडनली। और ये जो है ना ये एक जमाने में ये दवाई है। कौन सी चीज की दवा है? डाइजेशन का, डाइजेशन के लिए। अच्छा मगर होता क्या नहीं, होता कैसा है, वो दवा कब है? जब तुम खाना खाने के बाद बात पियो तो दवा है। दोनों एक मात्रा में। हाँ वो लिमिट में ही ना हो। हाँ डाइजेशन के लिए तुम, अच्छा दवा इतना ही नहीं, तुम दवा भी ज्यादा पियो तो भी तकलीफ है। भाई तुमको खांसी की दवा आई और तुमने पूरी बॉटल एक ही टाइम में पी लिया तो नशा चढ़ जाएगा। कोई भी चीज है ना उसका लिमिट तो बांधना ही पड़ेगा ना। मेरा ये बोलने का कारण ये है ना कि हर चीज को है ना आप जब समझ जाएंगे ना तो आपके दिल में उसके लिए घृणा नहीं रहेगा, आपके दिल में उसके लिए भेदभाव नहीं रहेगा। आज अगर हम देखते हैं तो भाई हमको भेदभाव रहता है, अरे बोले ये वो है ये वो है, मगर तब तुम समझेंगे ना एक बीमार आदमी है, बरोबर है, अब वो उल्टियां कर रहा है, बरोबर है, अरे तुम बोलेगा बेकार आदमी उल्टियां कर रहा है। अरे वो आदमी बेकार नहीं है, उसकी तबीयत खराब है। तो अगर उसको तबीयत ठीक कर दोगे तो उल्टी करना बंद कर देगा। आदमी वो नहीं देख रहा है कि वो क्यों उल्टी कर रहा है, वो ये देख रहा है कि वो गंदा है उल्टी कर रहा है। उसी तरह हम लोग जिंदगी में जीते हैं ना तो हम बहुत सी चीजों को गंदा समझते हैं। गंदा है तो उसका कारण क्या समझना पड़ेगा। आज अगर समझो, एक बात बताता हूँ सिंपल, आज अगर तुम्हारा बच्चा उल्टी कर रहा है तो तुमको बुरा कम लगता है, मगर उसी की जगह अगर किसी और का बच्चा उल्टी कर रहा है तो तुमको बुरा ज्यादा लगता है। उल्टी तो उल्टी है, उल्टी तो उल्टी है ना, मगर क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि तुम उसको दूसरे का बच्चा मान रहे हो। हर बच्चे को तुम अपना बच्चा नहीं समझ रहे, इसलिए बुरा लग रहा है। अच्छा अभी एक बात और बताओ, हर आदमी सुबह बाथरूम जाने के बाद धोता है तो अपने हाथ से ही धोता है ना। प्राइम मिनिस्टर भी अपने हाथ से धोता है क्या नहीं? हाँ तब तुमको बुरा नहीं लगता है। कल तुमको किसी और का धोने को बोला तो बुरा लगता है। कल अगर कोई बीमार आदमी है, अगर उसका धोना है तो तुमको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? क्योंकि वो तुम उसको पराया मान रहे हो। उसी की जगह तुम्हारे बच्चे का धोने में तुमको बुरा नहीं लग रहा है, तुम्हारा बच्चे का धोने में तुमको बुरा नहीं लग रहा है बस। या तुम्हारे पिताजी बीमार है, अगर तुम्हारे पिताजी बीमार है, अगर उसका धोना पड़ रहा है तो तुमको बुरा नहीं लग रहा है। तुम्हारा पिताजी बीमार है, उसका धोना पड़ रहा है तो बुरा नहीं लग रहा है। तो ये जो है ना स्टेट, ये वो स्टेट है कि तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। सिर्फ सोच की फर्क है। आदमी दुनिया में हर चीज अच्छा और बुरा तुमको तुम्हारे दिल से लग रहा है, तुम्हारे दिल से बुरा लग रहा है। आज समझो एक आदमी पॉकेट मारने का काम कर रहा है, बरोबर, तुमको बुरा लग रहा है, बोले पॉकेट मारे, क्या उसके घर वालों को बुरा लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? कि उनको उससे रोजी रोटी मिल रहा है। अगर तुम्हारी सोच ये रहेगा कि भाई यार उसका धंधा है वो पॉकेट मारने का, और पॉकेट बचाना अपना फर्ज है, भाई अगले ने फर्ज नहीं निभाया तो मार के गया। अब ये संसार को इस नजर से देखो, जिसने पॉकेट मारा वो बुरा है या जिसका मारा वो बुरा है? कौन गलत है? जिसने मारा वो तो उसका कर्तव्य है पॉकेट मारने का, मगर जिसकी मारा उसने संभाल के नहीं रखा तो गलत तो वो है ना। भाई तेरे को मालूम है ट्रेन में चढ़ रहा हूं, इधर पॉकेट मार आने वाला है, तो तूने पॉकेट आगे रखना चाहिए ना। अब तू पीछे रख के खड़ा है, होशियारी में निकाल के गया, उसमें उसका क्या गलती है? जिसने मारा भाई अभी समझो इधर मच्छर है, बराबर है, तूने चादर ओढ़ के सोना चाहिए। अब तुम चादर ओढ़ेंगे नहीं और दूसरे दिन बोलेगा अरे रात को बहुत मच्छर था, बोले अरे तो चादर था ना, ओढ़ ले। बराबर है क्या नहीं ज्योति भाई?
ज्योति भाई को लगा मैं आर्टिस्ट का बाल का बात कर रहा था, उसको लगा भाई उसके बाल का बात